Audio Jungle. पाटन में गरजे रघुवर दास, अजय चंद्राकर और विजय बघेल विशाल जनसमूह के साथ संपन्न हुआ पाटन में परिवर्तन यात्रा की आम सभा। कहां से सीखी? भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सीखा और कहां हुई? पाटन में हुई, पाटन विधानसभा क्षेत्र में हुई। सामूहिक आत्महत्या कहां होती है? पाटन क्षेत्र में होती है। क्यों होती है? बहुत विकास है। कैसा विकास है? एक सड़क बनी तो कितने बार उसकी लागत बढ़ी, कितने बार रिवाइज हुई और इतने बार रिवाइज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा जो दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुई और सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर दुर्ग होते हुए पाटन नगर में पहुंची, जहां परिवर्तन यात्रा की रथ का हजारों की संख्या में जनमानस ने स्वागत किया और स्वागत के पश्चात विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा बेईमान मुख्यमंत्री है जो छत्तीसगढ़ियों को छलने का कार्य कर रहा है। मेरा तो काका है, लेकिन आप सबको उसने ठगा है। आज कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी भिलाई आती है, जिसके लिए पूर्व में रायपुर के महापौर सड़कों पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछा देते हैं और आज शासकीय शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, आरटीओ के दबाव में स्कूल एवं कॉलेजों को बंद कर भीड़ इकट्ठा किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को छलने का कार्य किया है। आंगनबाड़ी की बहनों ने महीनों आंदोलन किया और उस आंदोलन को कुचलने के लिए अनेक प्रकार से षड्यंत्र रचे गए। उनके आंदोलन के क्षेत्र में अव्यवस्था फैलाई गई, लेकिन उसके बाद भी वह महिलाएं अपने फैसले में अडिग रही और वही आज देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 1974 से चले आ रहे मांग को पूरा किया और महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया है, जो एक सराहनीय पहल है। विजय बघेल ने आगे कहा, मैं तो केवल नाम का प्रत्याशी हूँ। पाटन में प्रत्याशी तो भाजपा का हर कार्यकर्ता है, पाटन की प्रत्येक जानता है। और जब मेरे नाम की घोषणा हुई तब कांग्रेस सरकार में मंत्री अमरजीत भगत ने कहा था कि पाटन में सांड और बछड़े की लड़ाई है। उन्होंने स्वयं अपने मुख्यमंत्री को सांड का दर्जा दिया था और मुझे बछड़ा कहा था। मैं इस मंच के माध्यम से अमरजीत भगत को बता देना चाहता हूं कि बछड़े को लोग प्यार और दुलार देते हैं। इस प्रकार पाटन की जनता इस विजय नाम के बछड़े को अपना प्यार और दुलार देगी और जिसको अमरजीत भगत ने सांड कहा है, ऐसे सांड के नाक में नकेल पाटन की जनता जरूर लगाएगी। दिख रहा था, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग स्वयं साक्षी हैं और जिस तरह पाटन की जनता में अति उत्साह, अति उमंग है, ये बताता है कि आने वाला समय यहाँ निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और यहाँ से जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है पाटन, वहाँ से जो परिवर्तन होगी वो पूरे छत्तीसगढ़ में होगी और पूरा विश्वास के साथ कि जिस तरह परिवर्तन यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है, माँ दंतेश्वरी के मंदिर से इसकी शुरुआत हुई थी और आज पाटन की पावन धरती में ये यात्रा पहुँची। हमारे दुर्ग लोकसभा के अनेक विधानसभा होते, ये बताता है कि हर जगह एक अजीब उत्साह उमंग है कि पाटन को कलंकित करने वाले, इस छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाले मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकना है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और जिस तरह हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि बदलबो बदलबो, कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को बदलबो, उस संकल्प के साथ पूरा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और जिस दिन चुनाव होगा आप देखिएगा, निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलेगा, पाटन के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। मुख्यमंत्री लगातार परिवर्तन यात्रा पे हमलावर रहते हैं, उनका कहना ये है कि परिवर्तन यात्रा जो है वो सफल नहीं हो रही। अब ये देखिए, अभी बहुत लोग खाना वाना खा चले गए, उसके कुछ अधिकारी वो खाली कुर्सी का फोटो खींच रहे थे, मतलब उनको खुश करने के लिए उनके अधिकारी भी लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा खुश कर लें, क्योंकि अधिकारियों को तभी आचार संहिता लगते तक थोड़ी ईमानदारी बरतनी होगी, लेकिन वो भी दुखी हैं और वो भी पूरे कष्ट में है। 5 साल का जो कार्यकाल इनका ये जो बीता है, अभी समय बीता है, उसमें सब वर्ग परेशान है, सभी वर्ग को छला गया है, सब वर्ग को प्रताड़ित किया गया है
और जिसका प्रतिफल चुनाव में दिखेगा। लोकसभा चुनाव में पाटन विधानसभा क्षेत्र से 23,000 की लीड थी लगभग। इस बार वास्तविक विधानसभा चुनाव में कितनी लीड मिल पाएगी? उससे डबल की लीड होगी, मैं आज दावे के साथ कहता हूँ। हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे ये चुनाव और जनता इसका जीता जागता ये उदाहरण है। यहाँ की जनता जो बहुत बड़ा नाराज नजर आ रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र में, किस तरह से? सिर्फ साहू समाज ही नहीं, पूरा समाज आज नाराज है। हर समाज के साथ छलावा किए हैं। छत्तीसगढ़ में जो भावना थी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया की भाव, उसको कलंकित करने वाला ये मुख्यमंत्री है। यहाँ शराब की नदियाँ बह रही है, जुआ सट्टा हो रहे हैं, गली गली में दारू के कोचिया घूम रहे हैं और इनके संरक्षण में ही वो पल बढ़ रहे हैं। आज हत्या, अभी एक समाचार में पढ़ रहा था कि रायपुर में एडिशनल एसपी है यातायात के, उसके जो पार्किंग की व्यवस्था जहाँ है वहाँ के पार्किंग चलाने वाला ही और उसके कुछ दोस्तों ने 17 वर्षीय एक लड़की के साथ वहाँ बलात्कार किया। आज ही की घटना है, अभी समाचार में अभी अनुज शर्मा जी दिखा रहे थे। मतलब आए दिन इस तरह की वाहियात हरकत रायपुर के हृदय स्थल, जहाँ पर यातायात की पुलिस वहीं लगी रहती है 24 घंटे, उनके ऑफिस के सामने इस तरह कृत्य किए जा रहे हैं। ये जो घृणित कार्य है उससे अब जनता त्रस्त हो गई है और आए दिन यहाँ भी डकैती, यहाँ भी बलात्कार, यहाँ भी अपहरण के केस लगातार पाटन में आ रहे हैं। तो इससे पाटन क्षेत्र की जनता तो ज़्यादा अपने आप को अभिशप्त मान रही है और इस पाप को हम ही ने बोया है, हम ही इसको ख़त्म कर रहेंगे। इस भाव के साथ पाटन की जनता लगी हुई है। लोकसभा में महिला बिल पास हुआ, इस पर क्या कहेंगे? अभूतपूर्व वोटिंग से निश्चित रूप से 1974 से 74 से ये मांग चली आ रही थी। आधी आबादी हमारी बहनों की है, उनको अधिकार मिलना चाहिए और इस अधिकार को सिर्फ बनावटी बना करके 400 से ऊपर सांसद राजीव जी के समय जीत कर आए, तब इनको नहीं लगा कि हमारी बहनों को हम सम्मान दें। क्योंकि इंदिरा जी एक महिला यहाँ की प्रधानमंत्री रही, इन्हीं की पार्टी की रही, मगर उनके मन में भी कभी भाव नहीं आया कि महिलाओं को, हमारी बहनों को, नारी शक्ति को सम्मान दें और कम से कम राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा में भी बढ़ चढ़ के भागीदारी हो। उसके लिए आज माननीय मोदी जी ने जो कल बिल आया और प्रचंड बहुमत से बिल पास हुआ है, ये बताता है कि मोदी जी की संकल्प शक्ति कितनी है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत पूरे देश में नहीं विदेशों में भी हो रहा है और हमारी बहनों को मैं बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। विपक्षी गठबंधन इंडिया समय पर सवाल उठा रहा है कि अभी चुनाव आने वाले लोकसभा के अभी पास किया गया, जबकि इसको लागू होने में कम से कम 2 से 3 साल अरे इन चुनाव तो होते रहते हैं ना। देखिए, ये राज्य ऐसे राज्य संघीय व्यवस्था में कि लोकसभा चुनाव एक बार होता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव तो कई बार होते हैं, तो कहीं न कहीं चुनाव तो रहता ही है। अब ये हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखना इनकी आदत हो गई है। हर चीज़ को ये लोग सवाल उठाना इनकी आदत सी बन गई है। ये लोग तो बेतुक से बेतुक बात करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। अरे आज अगर समय जो हुआ है उसका स्वागत करना छोड़ के ये लोग उसका भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कितने शर्म की बात है। पाटन में आप आए, परिवर्तन यात्रा में कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा उत्साह दिख रहा है? देखिए, पाटन में जनता ने ये ठान लिया है कि विजय बघेल की विजय सुनिश्चित होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनेगी। आपने और सभाओं को भी अटेंड किया है, कुछ खास, कुछ अलग यहाँ पाटन में दिखा है? देखिए, बिल्कुल दिखा है। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन हमारे दुर्ग के सांसद विजय बघेल जी को लोग बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अपना मानते हैं। वो जोश, वो चीज़ तो दिखाई दे रही है यहाँ पर। और जिस तरह से परिवर्तन यात्रा यहाँ पर आई है और जिस तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है वो बहुत अद्भुत रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने यहाँ ठान लिया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा। परिवर्तन यात्रा पे लगातार मुख्यमंत्री जी आक्रामक हैं, बार बार बयान दे रहे हैं और परिवर्तन यात्रा को असफल बता रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये उनका काम है कि भारतीय जनता, मैं एक बात बोलता हूँ कि भीतरी भीतर गुंगवा थे। ये जब चुनाव के वोटिंग के टाइम आए ना, तब भक्कले भरी तो समझ में आई। पहुंची है, उत्साह दिख रहा है। क्या लगता है कि पाटन में जो परिवर्तन यात्रा है परिवर्तन कर पाएगी?
निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में माननीय विजय बघेल जी विजय श्री प्राप्त करेंगे। यहाँ के युवाओं का जोश और कांग्रेस सरकार के प्रति उनकी नाराजगी यहाँ परिवर्तन लाएगी। आज प्रियंका गांधी भी आई हुई थी, क्या कहना चाहेंगे प्रियंका गांधी के दौरे के बारे में? महिला समृद्धि सम्मेलन किस मामले में इन्हें महिलाओं को समृद्ध किया है? क्या महिलाओं को चिटफंड कंपनी का पैसा वापस मिल गया और उसके बजाय रेडियो ट्वीट का काम महिलाओं से छीन लिया गया? ये महिला समृद्धि सम्मेलन नहीं, महिलाओं का काम छीनने का काम, महिलाओं को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। बघेल जी और कांग्रेस पार्टी जान गई कि हम जा रहे हैं, बीजेपी आ रही है और इसीलिए देखिए बौखलाए हुए हैं। नित नए रोज एक जुमला वो फैलाते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन के लिए तय कर लिया, सिर्फ डेट का चुनाव का डेट का इंतजार। Audio Jungle।